हेलो। हेलो। जय हिंद। नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? तो आ जाइए भाई, सभी लाइव आ जाइए जल्दी से। बस ठीक है। हाँ चलिए, आपके लिए क्वेश्चन है मेरा कि विष्णु का पर्याय नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं मैंने आपको: शेष साई, वनमाली, दामोदर, प्रद्युम्न। बताइए। गुरुजी कुछ यूनिक लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? हाँ, सभी आ जाओ रे, लाइव आ जाओ। पल के पिछाए बैठे हैं, अच्छा। ठीक है, क्या बात है, ये तो आपका स्नेह है। हाँ चलिए, फटाफट जो है इसका आंसर दीजिए मुझे कि विष्णु का पर्याय नहीं है तो शेष साई नहीं है, वनमाली नहीं है, या फिर दामोदर नहीं है। आपका इंतजार बस। ठीक है। रसगुल्ला, नाम भी देखो, रसगुल्ला। क्या बात है। हाँ, जय श्री राम। हाँ, कपिल जय श्री राम है ना। दामोदर, रसगुल्ला, दामोदर, है ना। चलिए, क्या आपने सेशन को स्टार्ट किया जाए? आवाज अच्छे से आ रही है? पहले लाइक बटन दबा करके मुझे बताएं कि गुरुजी हाँ ठीक है, लाइक अच्छे, मतलब आवाज अच्छे से आ रही है। हाँ हाँ, यूं डन करके बताएं कि हाँ ठीक है, आवाज जो है आ रही है। दामोदर। आंसर आया है दामोदर। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना बंद कर दे, जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। 3 होगा, 3 होगा, कपिल 3 होगा। ठीक है। बाकी चलिए, सुनो सुनो गौर से दुनिया वालों, ध्यान देना। यहाँ पे लिखा है कि विष्णु का पर्याय नहीं है। विष्णु शेष नाग पर आपको लग रहा है गुरुजी हमें तो विष्णु का एक ही पर्यायवाची दिखाई दे रहा है। कौन सा? शेष साई। यानी शेष नाग पर शयन करने के कारण विष्णु को शेष साई कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है। वनमाली आपको पता नहीं है, दामोदर आपको पता नहीं है, प्रद्युम्न आपको पता हो सकता है यदि पीछे वाली क्लासें आपने ली होती। गुरुजी प्रद्युम्न कामदेव को कहते हैं। किसको कहते हैं? कामदेव को। गुरुजी वनमाली और दामोदर किसको कहा जाता है? ये विष्णु को कहा जाता है। वहां पे अगर आपने नहीं लिखा है तो इस बात को ऐड कर लीजिए। गुरुजी दाम का मतलब क्या होता है? दाम का मतलब होता है रस्सी, उदर का मतलब होता है पेट। यानी बचपन में जब विष्णु थे तो इनको माँ ने जो है रस्सी से इनका पेट बांधा था, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? दामोदर कहा जाता है। संपूर्ण वन के माली हैं, इस संसार के माली हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? यानी ये सींचने का काम करते हैं, तो वन माली कहलाएंगे, हमारे भगवान विष्णु कहलाएंगे। गुरुजी समझ में आ गया। शेष साई हम जानते थे और आपने नए 2 प्राय और बता दिए। संपूर्ण की वन के माली हैं और दाम से यानी जो है रस्सी से पेट को बांधा था, दामोदर हो जाएगा। और हमारा जो है आंसर इसमें ठीक कौन सा हो जाएगा? प्रद्युम्न हो जाएगा। प्रद्युम्न किसका पर्यायवाची है? ये कामदेव का पर्यायवाची है। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ तक की जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। जानकारी तो क्या है, आपके लिए नए नए पर्यायवाची आए हैं 2, वनमाली और दामोदर। ये पहले से जानते हैं, ये भी पहले से जानते हैं। चलिए, क्लास को स्टार्ट किया जाए। हाँ, अब कमेंट पे ध्यान आपका न होते हुए क्लास में आपका ध्यान होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा आप जो है क्लास को शेयर कर दिया करो, और भी बच्चे आपके साथ में जुड़ जाएं, इस सेशन का लाभ उठा पाए। सुनिए, कल हमने चर्चा की थी विष्णु की, और उसके बाद में हमने चर्चा की थी लक्ष्मी की। किसकी? लक्ष्मी की। बताओ अब किसकी बात करते हैं? अब हम बात करते हैं विष्णु का जो वाहन है। विष्णु का जो वाहन है, गुरुजी विष्णु का वाहन तो गरुड़ है। क्या है? गरुड़। तो गरुड़ के बारे में कौन कौन से पर्यायवाची हो सकते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। चलिए, गरुड़। अगर आपसे पूछा जाए कि गरुड़ ध्वज किसको कहते हैं, जिसके ध्वज के ऊपर गरुड़ हैं, वो कौन हो जाएंगे? भगवान विष्णु हो जाएंगे। लेकिन हम बात करेंगे गरुड़ के कौन कौन से पर्यायवाची। गुरुजी गरुड़ क्या है? तो सुनो, पक्षियों में सबसे बड़ा पक्षी है। मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये बातें आपको पर्यायवाची याद करवा देंगे। पक्षियों में सबसे बड़ा पक्षी है और भगवान विष्णु का यान है। किसका यान है? भगवान विष्णु की सवारी क्या है? गरुड़ है। इसलिए आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है भाई। सभी आगे लाइव। हाँ, सी। हेलो रमेश, आपसी वार्तालाप नहीं करें, बस आप ध्यान दें। आपसी बातचीत आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको तो बस बने रहना है, सेशन का लाभ उठाना है।
तू हंस तू मुस्कुरा, मैंने बताया आपको, तू रोना बंद कर दे, ये कमेंट का रोना बंद कर दे, तू जिंदा है, जिंदगी की नाक में दम करते। सुनो गौर से, गरुड़ जो है एक काम और करता है, ये भोजन करता है। भोजन किसका करता है? सांप का करता है। किसका करता है? सांप को। सांप को खाता है। तो ध्यान देना गुरुजी, क्या गरुड़ को अही, बताओ अही किसको कहते हैं? गुरुजी अही तो सांप को कहते हैं। बोलो अही किसको कहते हैं? अही तो सांप को कहते हैं। और मैंने कहा भोजी का मतलब क्या होता है? भोजी का मतलब होता है भोजन करने वाला, यानी अही का जो भोजन करे वह अही भोजी कहलाता है। बताओ क्या कहलाता है? अही भोजी कहलाता है। किसको खाता है? सांप को खाता है। ओके सर। गुरुजी आपने खाने वाले के लिए एक भूख शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए अही भूख कौन है, तो भूख का मतलब भी क्या होता है? खाने वाला। तो अही भूख भी हमारा कौन हो जाएगा? अही भूख भी हमारा कौन सा हो जाएगा? गरुड़। सुनो, अगर मैं आपसे कहूं कि मही भूख, क्या लिखा मैंने? मही भूख। तो मही का मतलब धरती और भूख का मतलब होता है खाने वाला। और धरती पे जो है टैक्स वगैरह जो खाता है, मही भूख किसको कहते हैं? राजा को कहते हैं। गुरुजी भूख का मतलब क्या होता है? खाने वाला। हाँ, तो अही को जो खाता है, अही का जो भोजन करता है, बताओ कौन कहलाएगा? गरुड़ कहलाएगा। बोलो कौन कहलाएगा? गरुड़ कहलाएगा। ओके सर, समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना, मैंने वहां पे वो शब्द जब मैं राजा के पर्यायवाची पढ़ा रहा था तो मैंने गलती से वहां पे मही शब्द ऐसे लिख दिया था ना, मही, और मैंने यहाँ पे लिख दिया था पाल। तो उसको आप जरा ठीक कर लेना। मैंने आपको बताया मही एक जो है पृथ्वी का पर्यायवाची है, और लगभग स्त्रीलिंग शब्द जो होते हैं लगभग उनकी मात्रा क्या रहती है? बड़ी रहती है। तो मही की मात्रा क्या होनी चाहिए? बड़ी। और मैंने बताया भी था, वो गलती से मैंने वहां पे थोड़ा आप सही कर लेना ना। हाँ, मही भुक तो किसको कह देंगे? गुरुजी गरुड़ को कहते हैं। गुरुजी नाग का अंत करता है। नाग का क्या करता है? अंत करता है, इसलिए इसको कहा जाता है नागांतक। नाग प्लस अंतक। नाग प्लस क्या करता है? नाग का अंत करने वाला क्या कहलाएगा? नागांतक कहलाएगा। बताओ बात समझ में आ रही है? थोड़ी थोड़ी ही सही गुरुजी आ रही है। गरुड़, गरुड़ का आप जो है फोटो देखना, उसके जो पैरों के अंदर जो है, पंजों के अंदर जो है आपको सांप मिलेगा। इसका मतलब सांप का क्या करता है? भोजन करता है। अब कहेंगे गुरुजी सांप को तो यान बना रखा है, सांप के ऊपर घूम रहा है। अरे वो उड़ पंखों से रहा है, सांप को तो यूं पकड़े हुए हैं। सांप को वो खाएगा, अही का भोजन करेगा, अही का भूख है, नाग का अंतक है। बोलो किसको कहा जाता है? ये हमारे गरुड़ को कहा जाता है। गुरुजी आपने एक छोटी सी बात और बताई कि ये हरि का यान है, विष्णु का यान है। हाँ, अगर आपके सामने एक शब्द आ जाए कि हरियान किसको कहते हैं, तो गुरुजी हरियान किसको कहते हैं? ये हमारे गरुड़ को कहते हैं। बताओ किसको कहते हैं? गरुड़ को कहते हैं। हरि का मतलब क्या? हरि का मतलब गुरुजी विष्णु। मैं आपसे पूछूं हरि प्रिया कौन है? बताना भाई सभी, हरि प्रिया किसे कहते हैं? सभी लाइव सुन रहे हैं? बिल्कुल। आज संख्या भी जो है खूब नजर आ रही है मेरे को। जी सर, अभी करता हूं। नाक में दम, नाक में दम है ना। चलिए, बताना। मैंने आपसे पूछा हरि प्रिया बराबर रोबिन, रोबिन का आंसर आया। हरि की प्रिया कौन हो जाएगी? लक्ष्मी हो जाएगी। बिल्कुल, लक्ष्मी माता। बिल्कुल, कौन हो जाएगी? लक्ष्मी हो जाएगी। सुनो गौर से, मैंने आपसे कहा हरि का यान कौन है? हरि का यान कौन हो जाएगा? गरुड़ हो जाएगा। और गरुड़ को क्या कहा जाता है? ध्यान रखना, ये जो है गरुड़ पक्षियों का राजा है। गरुड़ क्या होता है? पक्षियों का राजा है। पक्षियों में मैंने आपको बताया था, पक्षियों में सबसे बड़ा पक्षी है। यदि आपके सामने पक्षी राज लिखा हुआ हो और आपसे पूछा जाए कि पक्षी राज किसे कहते हैं? गुरुजी राज का मतलब बड़ा हो गया, पक्षी का मतलब हो गया कि पक्षियों के अंदर बड़ा कौन हो जाएगा? ये हमारा गरुड़ हो जाएगा। कौन हो जाएगा? डिलीट कर दियो, क्या कर दिया भाई? चलो, अब आप जो है आपसी वार्तालाप न करते हुए अपने, हाँ कल सॉन्ग, अच्छा क्या बात है, कल सॉन्ग सॉन्ग सुनाऊंगा मैं, और अच्छे तरीके से सुनाऊंगा। लेकिन अब आपको कमेंट पे ध्यान नहीं देते हुए सेशन का मजा लेना, बातों को याद करना है, अपने जो है दिमाग के अंदर सेट करना है। ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा है पक्षीराज। बोलो क्या लिखा है? पक्षीराज। यदि आपके सामने पक्षीराज शब्द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पक्षीराज शब्द ऐसे लिखा हुआ आ जाए, मैं कहता हूं आपको सही लगेगा,
आपको सही लगेगा, लेकिन आपको कहना है गुरुजी पक्षीराज ऐसे लिखा हुआ क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ये व्यंजन संधि होती है, ये संधि का मामला है, संधि के अंदर हम चर्चा करेंगे। पक्षीन शब्द से संधि होकर के शब्द क्या बना है, पक्षीराज बना है। गुरुजी समझ में आ रहा है, पक्षी लिखा हुआ है और राज का मतलब हो गया कि राजा, पक्षियों का राजा। अगर आपके सामने खग और यहां पे लिखा होता नाथ, क्या लिखा होता, नाथ। गुरुजी खग प्लस नाथ का मतलब क्या है, तो ध्यान देना, ख का मतलब होता है आकाश, भू का मतलब होता है भूमि, और ख का मतलब क्या होता है, आकाश, खगोल, जिससे बनता है खगोल यानी आकाश का शास्त्र, खगोल शास्त्र। ख का मतलब आकाश, ग का मतलब होता है गमन करने वाला, जो आकाश में गमन करते हैं उनको खग कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं, खग कहते हैं, पक्षियों को कहते हैं। किसको कहते हैं, पक्षियों को। और पक्षियों का क्या हो जाएगा, नाथ हो जाएगा। बताओ कौन हो जाएगा, गरुड़। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल। तो खग, खग के पीछे मैंने नाथ लगा दिया, और मैंने खग के पीछे ईस लगा दिया, और आपसे पूछ लिया कि खगेश किसको कहते हैं। गुरुजी अब जो है बात को घुमाने की आवश्यकता नहीं है, खग के पीछे ईस लगा हुआ है, ईस का मतलब हो गया बड़ा स्वामी राजा। खग का ईस कौन हो जाएगा, बोलो कौन हो जाएगा, ये गरुड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गरुड़। सुनो, मैं आपके सामने एक शब्द लिख देता हूं नागारी, मैं आपके सामने एक शब्द लिख देता हूं नागारी, और आपसे पूछूं कि बताओ रे ये किसका पर्यायवाची है। गुरुजी बताने की आवश्यकता नहीं है। नाग का मतलब होता है सांप, नाग का मतलब होता है सांप, अरि का मतलब होता है शत्रु। अगर कोई सांप का शत्रु है तो वो कौन हो जाएगा, गरुड़ हो जाएगा। तो बोलो नागारी किसको कहते हैं, नागारी गरुड़ को कहते हैं। अरि हो जाएगा, मारने वाला शत्रु होता है, गुरुजी होता है। चलिए ध्यान देना, इसके बाद अगर आपके सामने शब्द आ जाए पनगारी, क्या आ जाए, पनगारी। गुरुजी पनगारी क्यों कहते हैं, तो ध्यान दे विशेष, पनगारी इसलिए कहते हैं, पन्नग का मतलब क्या होता है। गुरुजी पन्नग का मतलब पद प्लस नग, पैर न होते हुए भी जो गमन करता है उसको क्या कहा जाता है, पन्नग कहते हैं। पन्नग कहते हैं सांप को। सांप कैसे गमन करता है, आप कहेंगे सर सांप जो है छाती के बल गमन करता है। कैसे गमन करता है, छाती के बल। तो सांप को कहते हैं पनग। वो पर्यायवाची हमने सांप के अंदर इनका जो है चर्चा की थी। और पनग प्लस आपके सामने अरि लिख दिया है, तो शब्द क्या बन गया है, पनगारी। बताओ पनगारी किसको कहते हैं, गुरुजी पनगारी सांप का अरि, सांप का अरि तो कौन है, गरुड़ हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है, ध्यान देना, फिर से सुनो। क्या अहि का भोजन करता है, करता है गुरुजी। क्या अहि को खाता है, बिल्कुल खाता है। क्या नाग का अंत करता है, बिल्कुल करता है। क्या हरि का वाहन है, बिल्कुल है, हरि का यान है। क्या पक्षियों का राजा है, क्या खग का नाथ है, बिल्कुल है। क्या खग का ईश है, बिल्कुल है। क्या नागों का अरि है, बिल्कुल है। क्या पन्नग का अरि है, बिल्कुल है। ये सारे के सारे पर्यायवाची किसके हो जाते हैं, गरुड़ के हो जाते हैं। बताओ आप भी जो है कमेंट करके बताओ कि गुरुजी ये भी हो सकता है क्या, खगपति। हाँ रे, खगपति आपने लिखा है तो क्या ये राइट नहीं होगा, खगपति। पति का मतलब भी क्या होता है, गुरुजी पति का मतलब भी स्वामी होता है, पति का मतलब भी श्रेष्ठ होता है। खगों में जो है स्वामी है, खगों में जो स्वामी होता है, खग का मतलब होता है ख, यानी आकाश में गमन करने वाला। पक्षियों का स्वामी कौन हो जाएगा, गरुड़ हो जाएगा। कौन हो जाएगा, गरुड़ हो जाएगा। पन्ना है या पन, पन्ना लिख दिया था। हाँ पन, सुनो, ये पन्ना है या पन, ऐसे आप पूछ रहे हो। शब्द है पन, क्या है, पन, बिल्कुल पन, पन्ना नहीं है, पन। और शब्द क्या हो जाएगा, पन्नग। क्या हो जाएगा, पन्नग। और इसके साथ में आप जैसे ही अरि जोड़ देते हैं तो आपको कहना है गुरुजी ए और ए मिलकर के यहाँ पे आ हो जाएगा, तो शब्द क्या बन जाएगा, पनगारी बन जाएगा, पन्नागारी नहीं है। हाँ बिल्कुल, जिसने भी लिखा है मणि का आरी है, बिल्कुल है। लेकिन आपको जो है नए पर्यायवाची गढ़ने नहीं है। अब आप ऐसे मत मतलब कहना कि सांप प्लस अरि सांपारी, सर्प प्लस अरि सर्पारी, ऐसे आपको नहीं बनाने। बस जो बना हुआ है उसके लिए आपको जो है बता देना कि इसका आंसर ये हो सकता है, यही होगा। चलिए अंतंक नहीं, बिंदी के ए के ऊपर बिंदी है ना, अंत करने वाला। हाँ, पनगारी, पत्रगारी नहीं लिखना है, पनगारी। सुनना, किसी ने ऐसे लिखा है कि गुरुजी पत्रगारी हो सकता है क्या। आप कंफ्यूजन पता है आपको कहां पे हो रही है, ध्यान देना। आपको कंफ्यूजन यहाँ पे हो रही है। वस्तुतः वो शब्द ऐसे लिखा जाता है, पनगारी। क्या है, पन्नग, पनगारी।
ऐसे लिखा हुआ है, बिल्कुल ये पनगारी है, त्रय त्रिशूल नहीं है, ये दे डबल न यानी एक आधा और एक पूरा है। ये ऐसे क्यों लिखा जाता है? वर्णमाला के अंदर, अगर आप जो पढ़ रहे हैं वर्णमाला के अंदर मैंने आपको अच्छे से बताया था, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं है पता तो अपन जब वर्णमाला पढ़ेंगे तो इसका मैं रीजन बताऊंगा कि ऐसा क्यों लिखा गया, ऐसा क्यों लिखा गया। ये तो त्रय त्रिशूल है, ये तो क्या हो जाएगा? त्रय त्रिशूल। तो ऐसा कोई शब्द नहीं होता है, विशेष आपको ध्यान। ये है तो ठीक है, पन्नग, और ऐसे लिखा हुआ है तो भी ठीक है, पन्नग, बिल्कुल पत्र नहीं है। चलिए, और क्या क्या पर्यायवाची हो सकते हैं अपन जो है इंपोर्टेंट इनके जो है गरुड़ के लिख सकते हैं। हाँ, क्या मैं आपके सामने खग के साथ में इंद्र लगा देता हूं तो आप बताइए किसका पर्यायवाची बन जाता है? गुरुजी, खगेंद्र किसका पर्यायवाची? खग का मतलब क्या हो जाएगा? खग का मतलब तो होता है पक्षी, इंद्र का मतलब हो गया स्वामी यानी बड़ा, तो खगों में जो बड़ा कौन हो जाएगा? बात को अब घुमाया फिराया जा रहा है, बात तो वही है, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, आपको विच्छेद करके देखना, इसमें ये शब्द ये बन करके ये बन गया। बात समझ में आ रही है? सुनो, मैं आपसे पूछूं कि अंडज किसको कहते हैं? अंडज, गुरुजी अंडज किसको कहते हैं? यानी अंडे से जय का मतलब जन्म लेने वाला अंडज कहते हैं पक्षी को। अंडज किसको कहते हैं? पक्षी को कहते हैं। और इसी अंडज के साथ में यदि मैं ईश्वर शब्द जोड़ देता हूं, इसी अंडज के साथ में यदि मैं ईश्वर शब्द जोड़ देता हूं तो बताओ शब्द क्या बन जाता है? गुरुजी, शब्द बन जाता है अंडजेश्वर। क्या बन जाता है? अंडजेश्वर बन जाता है। बताओ अंडजेश्वर कौन हो जाएगा? अंडजेश्वर कौन हो जाएगा? हमारा अंडज का मतलब पक्षी और ईश्वर, और शब्द क्या बन गया? अंडजेश्वर। ये हमारा गरुड़ बन जाएगा। बोलो क्या बन जाएगा? गरुड़। बात समझ में आ रही है? थोड़ी थोड़ी ही सही, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। बिल्कुल गुरुजी, अब बताने की आवश्यकता नहीं है। अहि भोजी है, अहि का भूख है, नाग का अंत करने वाला है, हरि का यान है, पक्षियों का राजा है, खग का नाथ है, खगेश है, नाग अरि हो जाएगा, पनग अरि हो जाएगा, खग का इंद्र है और अंडजेश्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडजेश्वर हो जाएगा। और ध्यान रखना, अगर आपके सामने हरिवाहन आ जाए, क्या आ गया? हरिवाहन। गुरुजी, हरियान कह दो चाहे हरिवाहन कह दो, बात एक ही है। हरियान कह दो चाहे हरिवाहन कह दो, बात एक ही है। हरि का वाहन कौन हो जाएगा? गरुड़ हो जाएगा। कौन हो जाएगा? गरुड़ हो जाएगा। बताओ बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छे तरीके से आ रही है। आगे बढ़े, और ध्यान रखना इसके लिए और कौन कौन सा पर्यायवाची बन सकता है? खगेंद्र हो गया, अंडजेश्वर हो गया, हरिवाहन हो गया। ध्यान रखना, इनकी माता का नाम है विनता। इनकी माता का नाम क्या है? विनिता। और विनिता में ये प्रत्यय जोड़ते हैं। तो आपने जब प्रत्यय पढ़ा था तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि ए प्रत्यय जब जुड़ता है तो यहाँ पे ई का आई बना दिया जाता है। ई का क्या बना दिया जाता है? आई। ये किसका नियम है? ये प्रत्यय का नियम है। वो प्रत्यय के अंदर जानते हैं। विनता में ए जैसे ही आपने जोड़ा है तो शब्द क्या बन जाता है? वेनते बन जाता है। क्या बन जाता है? वेनते बन जाता है। गुरुजी कैसे? जैसे मैंने आपको बताया, शब्द है कुंती। क्या है? कुंती। और कुंती में आप जोड़ते हैं तो ऊ का औ बन जाता है और शब्द क्या बन जाता है? कौनते बन जाता है। यानी कुंती का पुत्र कौनते और विनता का पुत्र क्या हो जाएगा? वेनते हो जाएगा। बताओ बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। और ध्यान रखना, इसके जो पंख होते हैं वो बड़े ही गजब होते हैं, पंख बड़े सुंदर होते हैं। गुरुजी, इसको क्या कहा जाता है? सुपर्ण और पक्ष। यानी पंख जो होते हैं, सुपर्ण पक्ष इसको कहा जाता है। यानी आपको कहना है कि गुरुजी इसके पंख सुंदर होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? सुपर्ण पक्ष कहा जाता है। बताओ बात समझ में आई? वातने नहीं, वेनते। वेनते नागांतक हो गया। हाँ, सुपर्ण पक्ष यानी पंख जो है इसके क्या होते हैं? बड़ी। अरे आपसी वार्तालाप मत करो भाई मांगीलाल खींचड़। आप बस जो है क्लास का आनंद लीजिए। आप क्लास जैसे ही कंप्लीट होगी, मैं वादा करता हूं कि सारे के सारे पर्यायवाची आपको याद हो जाएंगे अच्छे तरीके से। गुरुजी, आपने इतना ही तो बताया। गरुड़ का पर्यायवाची आपको ध्यान रखना है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि विष्णु का यान है, और ये ध्यान रखना है कि ये सांप को खाता है, और आपको ये ध्यान रखना है कि ये पक्षियों में सबसे बड़ा है। अगर तीन बातें आपको याद हैं तो किसके पर्यायवाची सारे याद हो जाते हैं? गरुड़ के। बोलो किसके हो जाते हैं? गरुड़। मणियारी आपको नहीं कहना है ना, मैं आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाँ, एक पनगासन नाम भी आपको ध्यान रखना है। क्या कहते हैं? पनगासन। पनगासन
और एक नाम जो है इनके लिए तार्क्ष, ये भी आपको ध्यान रखना। पनगासन, पे ने गासन। ओके सर, ये क्यों कहते हैं? ये इसलिए कहते हैं, पन्नग, पन्नग का मतलब सांप, और यहाँ पे शब्द है असन। असन का मतलब क्या होता है? भोजन। असन का मतलब क्या होता है? भोजन। यानी पन्नग का जो भोजन करता है वही पनगासन कहलाता है। असन का मतलब भोजन। जैसे आपने नाम सुना होगा अनसन, यानी जिसके अंदर अन्न को त्याग दिया जाता है। असन नहीं, अन्न का मतलब नहीं, जो अन्न भी त्याग दिया जाता है वो अनसन कहलाता है। लेकिन यहाँ पे असन किसका है? पन्नग का है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पनगासन कहते हैं। बताओ क्या कहा जाता है? पनगासन। एक और नाम ध्यान रखना, इसको कहते हैं तार्क्ष। इनको क्या कहते हैं? तार्क्ष। ये अच्छे से लिखना, रेड कलर से लिख देते हैं। इनको क्या कहा जाता है? तार्क्ष। आशा और उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। ध्यान देना, अब आपको घर बैठे हुए मेरे साथ में बोलना है, एक बार नहीं 1000 बार बोलना है। मैंने आपको बताया कि ये क्लास नहीं है। अपन क्या करने आते हैं? हथाई करने आते हैं। 1 घंटे के लिए क्या करने आते हैं? हथाई करने आते हैं। साथ साथ में नॉलेज भी बढ़ रहा है, साथ साथ में चीजें याद भी हो रही हैं। क्या हो रही है? याद भी हो रही है। ध्यान देना, अहि भोजी गुरुजी, अहि भोजी, अहि का भूख गुरुजी, अहि का भूख, नाग का अंत गुरुजी, नाग का अंत, हरि का यान है, बिल्कुल यान है, तो हरि का वाहन भी हो जाएगा। ये लो, पक्षियों का राजा है, बिल्कुल है गुरुजी। खगों का नाथ है, बिल्कुल है गुरुजी। खग का ई से, बिल्कुल है। नाग का अरि है, बिल्कुल है। पनगारी है, बिल्कुल है गुरुजी। खग यानी पक्षियों का इंद्र है, अंडज यानी पक्षियों का ईश्वर है, हरि का वाहन है, विनती का पुत्र है, और सुपर्ण पक्ष है, पनगासन है। तार्क्ष्य भी इसको कहा जाता है। बताओ किसको कहा जाता है? गरुड़ को कहा जाता है। अब 1-2 पर्यायवाची को छूट गए तो आगे किसी से जुड़ता होगा तो अपन चर्चा कर लेंगे। भाई कोई छूट गया, अब किसी को लगा होगा गुरुजी ने वो वाला पर्यायवाची इनका नहीं बताया, अगर कोई छूट गया तो आगे पर्यायवाची जब कंप्लीट होगा या फिर कहीं ना कहीं जो है वो आ जाएगा। आपको निश्चिंत रहना है, मैंने जो चीजें आपको बताई हैं आपको बाहर से नहीं पूछी जाएगी। बता देना कि गुरुजी ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में ये वाला एग्जाम आया और इसमें बाहर से पूछ लिया और हमसे वो क्वेश्चन हुआ नहीं, मेरे को बता देना। 101% होगा, 101%। चलिए, आशा और उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। चलो, अब विषय ये है कि जैसे हमने बात की विष्णु की, इसकी बात की विष्णु की, विष्णु की बात की, तो हमने बात की गरुड़ की। तो विष्णु की जब बात होती है तो गुरुजी कुंभ की बात नहीं हो रही, ये अच्छा नहीं है। क्यों गुरुजी? कुंभ अभी जो चल रहा है, कुंभ का लेना देना विष्णु से कैसे हो सकता है? कुंभ कहाँ कहाँ मनाया जाता है? कुंभ का मतलब क्या होता है? और कुंभ जो मेला है ये क्यों भरता है? एक कुंभ होता है, एक अर्ध कुंभ होता है, और ये एक महाकुंभ होता है। इसका मतलब क्या है? आखिर क्यों मनाया जाता है? सुनो, कहानी को ध्यान से सुनना, आपको अच्छे तरीके से एक नॉलेज वाली बात बता रहा हूँ। भाई कुंभ चल रहा है तो उनके बारे में चर्चा होनी चाहिए, विष्णु के बारे में चर्चा होनी चाहिए। सभी सुन रहे हैं? सभी सुनने के लिए तैयार है? सर चलेगा तब चलेगा, 9:30 तक क्लास चलेगी। हाँ, ध्यान देना। रामचंद्र चिन्ह पढ़ रहे हैं क्या? रे, आपको पढ़ने का पता ही नहीं है। चिन्ह पढ़ रहे हैं क्या? क्या पढ़ रहे हैं? जो चीजें पढ़ रहे हैं वो चीजें, अब मैं आपको प्रायवाची जो है वो चीज चिन्हों पे जाकर के वो सारी चीजें बताऊं। आपका टॉपिक चल रहा है, क्लास में पूछना, बता देंगे। सुनो, क्या हुआ कि ये जो अपना कुंभ है, इसका विषय क्या है, ये क्यों मनाया जाता है? सुनो, एक बार क्या हुआ, एक ऋषि थे, दुर्वासा ऋषि। कौन से? दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि जो है, इन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया था। वैसे श्राप नहीं होता है, शब्द क्या होता है? साप। आप श्राप कहते हो, मैं एक बार श्राप का उच्चारण करूंगा, ध्यान रखना। वस्तुतः शब्द क्या होता है? साप। श्राप नहीं होता है, श्राप शब्द नहीं होता है। चलो मान लेते हैं दुर्वासा ऋषि ने उनको क्या दे दिया? श्राप दे दिया। उनके वजह से जितने भी देवता थे उनका बल कम होने लगा। क्या कम होने लगा? शक्ति कम होने लगी। अच्छा, बल ज्यादा किस में होने लगा? राक्षसों में। बल किनका बढ़ने लग गया? राक्षसों का बल जो है वो बढ़ने लग गया। देवता टेंशन में आ गए, दिक्कत हो गई। सारे देवता दौड़ करके हरि के पास आए, विष्णु के पास आए। किसके पास आए? हरि के पास आए और विष्णु के पास आए। विष्णु से आकर के कहा, ये राक्षस जो है ऐसे तो गड़बड़ी कर देंगे, इनका बल तो बढ़ता जा रहा है। तो विष्णु ने एक उपाय बताया कि आप एक काम करो, एक क्षीर नाम का समुद्र है, ध्यान देना, एक किस नाम का? क्षीर नाम का समुद्र है। और इस क्षीर नाम का समुद्र गुरुजी कहाँ है? जिसको अपन वर्तमान में हिंद महासागर कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? हिंद महासागर। इस क्षीर नाम का जो
समुद्र है, इसके अंदर आप मंथन करो। क्या करो? मंथन करो। जैसे आप जो है बिलोना करते हो ना, वैसे बिलोना करो और उसके माध्यम से अमृत निकल करके आएगा। क्या निकल करके आएगा? अमृत। और अमृत पी लेना, आप अमर हो जाओगे, बल आप में बढ़ जाएगा। ये विष्णु ने सुझाव किसको दिया है? देवताओं को दिया है। लेकिन विष्णु ने एक बात और कही है कि ये जो काम है ना, आप नहीं कर पाओगे। क्यों? राक्षसों में बल ज्यादा है, उनको साथ लेना पड़ेगा और दोनों को मिलकर के मंथन करना पड़ेगा। बड़ी गजब की बात है। अमर भी हमें होना है, उनको भी साथ में लेना है, और वो वैसे वो छीन भी सकते हैं हमसे अमृत। तो देखते हैं कि क्या होता है। तो राक्षसों को जाकर के कहा, अपन मंथन करते हैं, समुद्र मंथन, और वहां से अमृत निकलेगा, अपन पिएंगे, अपन बहुत जो है जबरदस्त बलशाली हो जाएंगे और अमर भी हो जाएंगे। राक्षसों को लगा कि ठीक है, चलते हैं, मंथन करते हैं। तो मंथन करने के लिए बीच में मंदार पर्वत को लिया गया। पर्वत कौन सा? मंदार पर्वत। तो गुरुजी रस्सी भी चाहिए होती है बड़े वाली? हाँ, रस्सी चाहिए होती है, लेकिन रस्सी कौन सी? वासुकी। सांप कौन सा? वासुकी। गुरुजी वासुकी सांप कौन सा? शिव के गले का। कौन सा सांप? वैसे शेषनाग को भी वासुकी कहते हैं, और वैसे दोनों भाई मैंने आपको बताया। उस सांप को, वो मंदार पर्वत है, उसके लपेट करके, और एक तरफ जो है राक्षस खड़े हो जाते हैं, एक तरफ कौन हो जाते हैं? देवता खड़े हो जाते हैं, और फिर जो है बिलोना करते हैं। क्या करते हैं? बिलोना। एक्चुअली क्या हुआ, देवता सांप के मुंह वाली साइड आए और राक्षस पूंछ वाली साइड गए। लेकिन राक्षस बड़े सोच रहे हैं कि ये मुंह वाली साइड हो सकता है फायदा है, तब देवता इधर खड़े। तो राक्षसों ने कहा नहीं, हम इधर आएंगे, आप पूंछ वाली साइड जाओ। कि जाओ, कोई बात नहीं। वैसे भी देवता कमजोर थे, और जो है मंथन करने लगे। कहते हैं उस मंथन के समय 14 रत्न निकलते हैं। समुद्र से कितने रत्न निकलते हैं? 14। गुरुजी 14 कौन कौन से निकलते हैं? जैसे अपन बात करें, एक निकलता है विष्णु का 5 जन्य जो शंख होता है। विष्णु को आपने देखा होगा, 4 हाथ हैं उनके। एक हाथ में कमल है, एक हाथ में जो है क्या है? चक्र है, और एक हाथ में गदा है। गदा जानते हैं, जिसके आप घोटा कहते हो। हाँ, यानी जो हनुमान जी के हाथ में है तो गदा है, और एक हाथ में आप कहेंगे शंख है। उस शंख का नाम है पांचजन्य शंख। वो शंख निकलता है, और वारुणी निकलती है, शराब निकलती है। जैसे ही शराब निकलती है, राक्षस झपटते हैं, निकल गया अमृत, निकल गया अमृत, और सीधा क्या कर लेते हैं? पी लेते हैं। तो सुनो, शराब पीने वाले राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं, आप समझते हो ना। लेकिन शराब जो पीते हैं उनसे जाकर के पूछो, वो नहीं कहेंगे। तो शराब किसने पी ली है? ये शराब पी ली है राक्षसों ने। उसके बाद में कहते हैं, इससे पहले, शराब निकलने से पहले विष निकला मुंह से। यानी कौन सा? वासुकी नाग है, इसके मुंह से क्या निकला? विष निकला। और विष जैसे ही निकला, तो ये जो है देवताओं पे असर करने लगा, राक्षसों पे असर करने लगा, और उसके माध्यम से उनको न्यू मतलब अजीब सा महसूस होने लगा, निर्बल सा महसूस होने लगा। तो ये बात शंकर को पता चली। तो शंकर ने क्या किया? विष को लेकर के खुद ने पी लिया। खुद ने जो है पी लिया। तो विष यहाँ पे जाकर के रुक जाता है शंकर भगवान के, और यहाँ पे रुकने के कारण उनका कंठ नीला हो जाता है, इसलिए शंकर को कहते हैं नीलकंठ। और कुछ बूंदे जमीन पर गिर जाती हैं, जो धारण कर लिया बिच्छू ने, सांप ने, जो जहरीली जीव इन्होंने धारण कर लिया। वो तो होगी जहर वाली बात। तो जहर भी कहां से निकला? समुद्र से निकला। और समुद्र कौन सा है? क्षीर। समुद्र कौन सा? मैंने यहाँ पे लिखा होगा क्षीर। हाँ, क्षीर नाम के समुद्र से। और क्षीर से लक्ष्मी माता भी निकली। कौन निकली? लक्ष्मी। हाँ गुरुजी, आपने कहा क्षीर सुता किसको कहते हैं? क्षीर सुता किसको कहते हैं? माता लक्ष्मी को कहते हैं। बताओ किसको कहते हैं? माता लक्ष्मी को। अगर मैंने आपको बताया होगा क्षीरोद तन्या, क्या कहा था? क्षीरोद तन्या, यानी तन्या का मतलब होता है तन्या, तन्या का मतलब होता है पुत्री, और क्षीर जो समुद्र था उसकी पुत्री होने के कारण इनको क्या कहा गया? क्षीरोद तन्या कहा गया। बताओ किसको? लक्ष्मी को। तो फिर क्या होता है? इसके बाद क्या होता है? फिर चंद्रमा भी वहीं से निकला। 14 प्रकार के रत्न निकलते हैं, और एक रत्न निकलता है अमृत। कौन सा निकलता है? अमृत। और जैसे ही अमृत निकला, तो देवता यूं छीनने लगे, राक्षस यूं छीनने लगे, और जैसे ही छीनने लगे तो 4 बूंदे गिरी। कितनी बूंदे गिरी? 4। कहते हैं कि एक बूंद जाकर के नासिक में गिरी, महाराष्ट्र नासिक में, जहां पे कुंभ लगता है। एक बूंद जाकर के कहां पे गिरी? उज्जैन के अंदर। और एक बूंद प्रयागराज में, और एक बूंद गिरी हरिद्वार में। इन चारों जगह कुंभ भरता है। 6 महीनों के बाद, हर 6 महीनों के बाद कुंभ भरता है, वो अर्ध कुंभ। और 12 महीनों के बाद जो भरता है वो कहलाता है कुंभ। और 12 को 12 से गुणा करते हैं तो 144
है ना, 144, यानी 144 साल के बाद में जो कुंभ भरता है वो महाकुंभ कहलाता है। कौन सा कहलाता है? महाकुंभ। अभी वाला महाकुंभ है, बात समझ रहे हैं? तो इन 4 जगह जो है क्या भरता है? कुंभ। तो फिर क्या हुआ गुरु जी? देवताओं ने जो है अमृत पिया या फिर जो है राक्षसों ने अमृत पिया, वो अमृत किसने पिया? इसके लिए विष्णु को पता चला कि ये जो है राक्षस बलशाली है, छीन लेंगे। तो विष्णु वही चाल करता है, भस्मासुर वाली मोहिनी का रूप धारण करते हैं। किसका धारण करते हैं? मोहिनी। राक्षस दारू पिए हुए थे, उनको मोहिनी बड़ी अच्छी लगी, मोहिनी जबरदस्त लगी। तो मोहिनी आकर के देखती है और जो है राक्षस देखते ही रह जाते हैं, और उनसे जो है राक्षस देख करके देवता भी देखते हैं। वो तो मतलब विष्णु भगवान का ऐसे ही बनाया हुआ रूप था। तो मोहिनी ने आकर के उनसे शादी का प्रपोज वगैरह ऐसा किया होगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जो है ये अमृत जो है अपने हाथों से आप सबको देने वाली हूँ, आप सबको बांटने वाली। राक्षसों ने कहा कोई बात नहीं, बांट दो। और कहते कि देवता को एक पंक्ति में बैठाया, और इधर एक जो है कतार किसकी थी? राक्षसों की, राक्षसों की। और सबको अलग अलग तरीके से जो है अमृत बांटा गया, लेकिन राक्षसों को नहीं दिया। किसको दे दिया? देवताओं को। और देवता पीने के बाद में क्या हो जाते हैं? अमर हो जाते हैं। इसीलिए देवताओं को क्या कहा जाता है? अमर कहा जाता है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? अमृत किसने पी लिया है? देवताओं ने। एक राक्षस ऐसा था जो पंक्ति से उठ करके देवताओं वाली पंक्ति में बैठ गया था। किसमें बैठ गया था? देवताओं वाली। तो गुरुजी क्या हुआ? उसने जैसे अमृत को पिया, कंठ तक किया, मतलब यहाँ तक आया, तब विष्णु भगवान क्या करते हैं? अपना सुदर्शन चक्र निकालते हैं और उसका सिर धड़ से अलग कर देते हैं। सिर को क्या कर देते हैं? धड़ से अलग कर देते हैं। तो ये वाली कहानी जो है किससे संबंधित है? हमारे महाकुंभ से संबंधित है। बताओ किससे संबंधित है? महाकुंभ से। बताओ। हाँ, समझ में आया है? सुन रहे हैं सभी? हाँ, नासिक, उज्जैन, प्रयागराज, हरिद्वार। हाँ, प्रयागराज जो अभी भरा भरा हुआ है यहाँ पे कुंभ, और हरिद्वार, हाँ, और उज्जैन, नासिक। बिल्कुल सही कहा है सर, इस कुंभ में चलते हैं। हाँ, सुनो, पहले इस कुंभ से पहले आपका ये जो हिंदी का कुंभ है, हिंदी का जो महाकुंभ है, इसमें डुबकी लगा लो। यहाँ से आपको जो है सफलता मिलने वाली है, यहीं से पुण्य का काम होने वाला है। पहले इस हिंदी के महाकुंभ में क्या लगा लो? डुबकी लगा लो। लगाने के बाद में चले जाना, सिलेक्शन हो जाए तो फिर चले जाना। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है गुरुजी, ये सारे के सारे गरुड़ के प्रायवाची हो चुके हैं। अब हम किसके प्रायवाची पढ़ते हैं? सुनो, सबके प्रायवाची पढ़े, लेकिन हमने सूर्य के प्रायवाची नहीं पढ़े। सूर्य भगवान नाराज हो जाएंगे, सारी ऊर्जा उनके बिना फीकी पड़ जाती है ही नहीं उनके बिना ऊर्जा। तो आप हेडिंग डालेंगे किसके प्रायवाची? सूर्य के। हाँ, तो आगे हम पढ़ेंगे सूर्य के प्रायवाची। ये लो, हमारे कौन से भगवान है? सूर्य भगवान। ये इनकी क्या हो जाती है? किरणें हैं। चलो भाई, किरणों को कहा जाता है मरीचि। आगे किरणों के जब प्रायवाची पढ़ेंगे तब हम चर्चा कर लेंगे। अब कईयों को ऐसे लग रहा है कि जैसे सर ये क्लास प्रायवाची की हम पढ़ रहे हैं, बहुत लंबी क्लास है, आपने अभी तक हमें इतने ही प्रायवाची पढ़ाए हैं। ये अपनी क्लास थोड़ी ना, अपनी हताई है ना। अपन जब बातचीत करने के लिए आते हैं, नॉलेज प्राप्त कर लेते हैं, साथ साथ में प्रायवाची नहीं, बहुत सारी चीजें आपको याद हो जाएगी, बहुत सारी चीजें आपको याद होने वाली है। सुनो, सूर्य का प्रायवाची आप कहेंगे कि सर कैसे याद करें? सूर्य को दिनमणि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिनमणि। गुरुजी, दिन के अंदर चमकता है, तो क्या हम इनको दिनमणि नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। आपसे पूछा जाए कि दिनमणि कौन है? दिनमणि हमारा सूर्य हो जाएगा, दिन में मणि की तरह चमकता है। गुरुजी, और क्या कहा जाता है? दीवापति। दीवा का मतलब होता है दिन, और पति का मतलब होता है स्वामी। बताओ दीवापति किसको कहते हैं? दिन का पति अगर कोई होता है तो वो कौन हो जाएगा? हमारा सूर्य हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सूर्य। और गुरुजी, दिन के साथ में ईश लगा दें क्या? बिल्कुल लगा सकते हो। और शब्द क्या बन जाता है? दिनेश बन जाता है। बोलो, शब्द क्या बन जाता है? दिनेश बन जाता है। बात समझ में आ रही है? गुरुजी थोड़ी थोड़ी ही सही, बहुत अच्छे से आ रही है। ध्यान देना, याद करने की आवश्यकता नहीं है, इनको तो समझो। दिनमणि है, दिवा के पति हैं, दिन के ईश हैं। बताओ क्या कहलाएंगे? दिनेश कहलाएंगे। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। गुरुजी, और सूर्य को क्या कहा जाता है? ध्यान देना, सूर्य को और क्या कहा जाता है? एक प्रायवाची कहा जाता है, वो हमें पहले से याद है। बताओ कौन सा प्रायवाची? सूरज। कौन सा? सूरज। गुरुजी, सूरज भी कहा जाता है। हाँ, ये तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है, और उससे बिगड़ करके रूप कौन सा बना है? सूरज। सूरज तद्भव रूप हो जाएगा। कैसा रूप हो जाएगा? तद्भव रूप हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। गुरुजी जानते हैं, दिन का ईश है, दिन का स्वामी है, दिन का पति है, और दिन मणि है। और सुनो, दिन को कहा जाता है अहन। दिन को क्या कहा जाता है? अहन।
और अहन के साथ में आप जब संधि करोगे पति शब्द का योग करवाओगे। किसका योग करवाओगे? पति। तो बताओ शब्द क्या बनता है? अहरपति बनता है। बताओ शब्द क्या बन जाता है? अहरपति। यानी दिन का स्वामी किसको कहा जाता है? गुरुजी दिन का स्वामी सूर्य को कहा जाता है। बोलो किसको कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है। सूर्य के पर्यायवाची जब याद करेंगे तो 3-4 पर्यायवाची आपको और याद हो जाएंगे। गुरुजी कौन कौन से हो जाएंगे वो भी चर्चा करेंगे। उसके लिए सूर्य के कुछ एक नाम आपको याद रखने होंगे। सूर्य को एक कहा जाता है रवि। क्या कहा जाता है? रवि। एक सूर्य को कहा जाता है हंस। बताओ क्या कहा जाता है? हंस। एक सूर्य को कहते हैं भानु। एक सूर्य को क्या कहते हैं? भानु। ये किसको कहा जाता है? सूर्य के पर्यायवाची है। ध्यान देना, दिन का मणि है, दिवापति है, दिन का ईश है, सूरज है, अहरपति है। ध्यान रखना शब्द आता है रविवार। क्या आता है? रविवार। मतलब सूर्य का वार है। रविवार का मतलब क्या है? सूर्य का। रवि का मतलब क्या होता है? सूर्य। ओके सर। एक मैंने आपको बात बताई थी कि 2 बहनें होती हैं, एक का नाम होता है अदिति, एक का नाम क्या होता है? अदिति, और एक का नाम होता है दीति। एक का नाम होता है दीति और एक का नाम होता है अदिति। अदिति के साथ में आप यह जोड़ते हैं तो शब्द क्या बनता है? आदित्य। शब्द क्या बन जाता है? आदित्य। और दीति के साथ में यह जोड़ते हैं तो बताइए शब्द क्या बन जाता है? दैत्य। दैत्य राक्षसों की माँ है, अदिति देवताओं की माँ है। और मैंने आपको बताया था आदित्य जो शब्द बनता है ये प्रॉपर किसके लिए आता है? सूर्य के लिए आता है। तो सूर्य को और क्या कहा जाता है? आदित्य कहा जाता है। बोलो क्या कहा जाता है? आदित्य कहा जाता है। गुरुजी याद हो रहा है? अच्छे तरीके से याद हो रहा है? बताओ हो रहा है? बिल्कुल। दिन का मणि है? बिल्कुल है। दिवा का पति है? बिल्कुल है। क्या दिन का ईश है? गुरुजी नाम हमने सूरज भी सुन रखा है? बिल्कुल सुन रखा है। अदिति से आदित्य बना है और अहन का पति होने के कारण अहरपति बना है। कुछ नाम आपको रवि, हंस और भानु का आपको ध्यान रखना है। बताओ रख लोगे? गुरुजी अच्छे तरीके से रख लेंगे। एक नाम और ध्यान रखना, सूर्य के लिए एक पर्यायवाची आता है सविता। सूर्य के लिए क्या आता है? सविता पर्यायवाची आता है। क्या आता है? सविता। ये भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। एक ध्यान देना, 2 शब्द गुम आपको बताता हूं। एक शब्द ऐसे लिखा जाए तरणी। गुरुजी इस तरणी का मतलब क्या होता है? तरणी का मतलब होता है नाव। यदि आपके सामने तरणी ऐसे लिख दिया जाए छोटा, इस तरणी का मतलब क्या होता है? इस तरणी का मतलब होता है सूर्य। इस तरणी का मतलब क्या होता है? सूर्य। तो शब्द युगम 2 ध्यान रखना कि तरणी का मतलब नाम है, नाव है, और इस तरणी का मतलब क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। और आपसे कहा जाए कि तरणी किसको कहते हैं तो गुरुजी छोटे वाला तरणी जो हो जाएगा वो किसको कहते हैं? सूर्य को कहते हैं। ध्यान रखना, नाव के लिए तरणी बड़ा है और तरणी छोटा किसके लिए आ जाएगा? सूर्य के लिए। एक और ध्यान दें, ये शब्द युगम है, इसको साइड में लिख लेते हैं। चलो भाई साइड में चलो, इनको क्या कर लेते हैं? साइड में। हाँ। एक आपको और अच्छे से ध्यान रखना है, एक शब्द आता है मरीचि। एक शब्द क्या आता है? मरीचि। मरीचि का मतलब क्या होता है गुरुजी? मरीचि का मतलब होता है किरण। अगर मरीचि धारण करने वाला कौन हो जाएगा गुरुजी? मरीचि धारण करने वाला ये वाला कौन हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। 2 शब्द युगम भी तैयार हो रहे हैं। सुनो गौर से दुनिया वालों, 2 शब्द युगम भी आपके तैयार हो रहे हैं। मरीचि का मतलब होता है किरण, और अगर बड़ा बड़ा मरीचि लगा हुआ हो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सूर्य। गुरुजी कहाँ पे पूछा जा सकता है ये बात? आपको शब्द युगम में पूछी जा सकती है। बताओ कहाँ पे पूछी जा सकती है? शब्द युगम में पूछी जा सकती है। तो हमें एक पर्यायवाची याद हो गया, कौन सा? मरीचि। बड़ा। छोटे वाला क्या होता है? छोटे वाला किरण होता है। और इस मरीचि वाला कौन हो जाएगा? मरीचि वाला सूर्य हो जाएगा। एक तरणी कहते हैं, सविता कहते हैं, आदित्य कहते हैं, भानु कहते हैं, हंस कहते हैं, रवि कहते हैं, अहरपति कहते हैं। क्या कहते हैं? अहरपति कहते हैं। और ध्यान देना, इनकी पत्नी का नाम है छाया। इनकी पत्नी का नाम क्या है? छाया। इनकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम है छाया और एक का नाम होता है संज्ञा। तो इनको कहा जाता है सायापति। क्या कहा जाता है? छायापति। ध्यान होना चाहिए क्लास में, कमेंट पे ध्यान होना नहीं होना चाहिए। ध्यान देना, क्या दिन के मणि है गुरुजी? 101%। दिवापति हैं, दिनेश है, सूरज हैं, आप जो जानते हैं पहले, इतने आप पहले से जानते हैं। अहन का पति है, रवि भी कहलाएगा, हंस कहलाएगा, भानु कहलाएगा, आदित्य, सविता, तरणी और मरीचि और छाया। छाया किनकी पत्नी का नाम है? छाया सूर्य की पत्नी का नाम है। बताओ बात समझ में आ रही है? अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हैं। सूर्य के लिए और कौन सा पर्यायवाची हो सकता है? ध्यान देना, सूर्य के लिए मरीचि माली। मरीचि का मतलब क्या है? मरीचि का मतलब हो गया गुरुजी किरणें, और माला लेकर के आता है
यानी किरणें रखता है, इसलिए ये क्या कहलाता है? मरीची माली कहलाता है। ध्यान देना, माला किसकी रखता है? किरणों की रखता है। सूर्य अपने पास माला किसकी रखता है? किरणों की, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मरीची माली कहा जाता है। बात समझ में आ रही है गुरुजी? अच्छे तरीके से सुनो, मैंने यहाँ पे लिखा बाह। बाह का मतलब क्या होता है? बाह का मतलब होता है चमक। बाह का मतलब क्या होता है? चमक। तो गुरुजी चमक कौन करता है? ओनली फॉर चमक जो है हमारा सूर्य करता है। बाह प्लस कर और शब्द क्या बन जाता है? भास्कर। शब्द क्या बन जाता है? भास्कर। मैंने आपसे पूछ लिया कि भास्कर किसको कहते हैं? गुरुजी भास्कर का मतलब हो गया चमक करने वाला, दिन करने वाला। कौन हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। यदि आपसे पूछ लिया कि दीवा कर किसको कहते हैं? गुरुजी दीवा कहते हैं दिन को, और कर का मतलब होता है करने वाला, और दिन को करने वाला कौन हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। पूरा ध्यान होना चाहिए, ध्यान दो। क्या दिन करता है? बिल्कुल करता है। क्या छाया का पति? छाया वो नहीं है, छाया इनकी पत्नी का नाम है, ध्यान रखना। क्या मरीची माली है? बिल्कुल गुरुजी, मरीची यानी किरणों की माला लेकर के आता है। क्या भास्कर है? बिल्कुल है, चमक कर देता है। तरणी, सविता, आदित्य ये भी नाम हो जाएंगे, और दिनमणि, दिवापति, दिनेश और सूरज हो जाएंगे। बताओ आपको और कौन कौन से पर्यायवाची याद आ रहे हैं? बताओ। हाँ, हाँ, हाँ। अर्क, बिल्कुल। इनको क्या कहा जाता है? अर्क कहा जाता है। बताओ क्या कहा जाता है? एक नाम आपको ये भी ध्यान रखना है, इनको क्या कहा जाता है? अर्क कहा जाता है। बताओ क्या कहा जाता है? अर्क कहा जाता है। एक नाम इनको पूसा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूसा। और एक नाम इनका पतंग भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है ना, ऊपर होने के कारण इनको क्या कहा जाता है? पतंग कहा जाता है। दो नाम आप पूसा और अर्क भी आप ध्यान रखेंगे तो आप बहुत सारे पर्यायवाची याद कर लेंगे। गुरुजी कौन कौन से पर्यायवाची याद कर लेंगे आगे हम चर्चा करेंगे, तब आपको पता चलेगा। हाँ, कत्थी रावण ये मैंने देखा नहीं भैया ना। प्रभाकर, ध्यान देना, प्रभाकर, बिल्कुल। एक शब्द जो है प्रभाकर, प्रभा का मतलब क्या हो गया गुरुजी? प्रभा का मतलब भी जो है चमक होती है। भा का मतलब चमक है, और विशेष प्रकार की भा, विभा भी चमक है, प्रभा भी चमक है। यहाँ पे भा लिखा हुआ ये भी चमक है। और प्रभाकर अगर आपके सामने आ गया तो बताओ मना कर दोगे क्या? गुरुजी नहीं करेंगे। प्रभा का मतलब होता है चमक। चमक करने वाला कौन हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा, दिनकर हो जाएगा, पूसा हो जाएगा, प्रभाकर हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ा थोड़ा ही सही, तावड़ो है। अर्क बंधु नहीं, अर्क बंधु इसको नहीं कहते हैं। अर्क बंधु कमल को कहते हैं। ध्यान देना, अर्क बंधु किसने लिखा है? अर्क बंधु किसने लिखा है? तो लिख लेना भाई, अर्क बंधु। अगर कमल में नहीं लिखा है, अर्क का मतलब सूर्य, और बंधु का मतलब होता है मित्र, सूर्य का मित्र। सूर्य आने से कमल खिल जाता है, इसलिए सूर्य को अर्क बंधु कहते हैं। सॉरी, कमल को कहते हैं अर्क बंधु। अर्क का मतलब क्या है? दोबारा समझना, अर्क का मतलब सूर्य, बंधु का मतलब है मित्र, और सूर्य जब आता है तो कमल खिल जाता है, इसलिए कमल को कहते हैं अर्क बंधु। नहीं लिखा वहां पे तो इस बात को आप ऐड कर लेना। और कौन कौन से सूर्य के पर्यायवाची होते हैं देख लेते हैं। हाँ, छायापति कह दो, छायानाथ कह दो, बिल्कुल गुरुजी, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। छायापति कह दो, चाहे छाया का नाथ कह दो, नाथ का मतलब स्वामी होता है। बिल्कुल हमें समझ में आ रहा है। छाया का पति कह दो, या फिर क्या कह दो? छायानाथ कह दो। और ध्यान देना, इनके लिए और कौन सा पर्यायवाची बनता है? एक आपको ये ध्यान रखना है, इनको मारतंड भी कहते हैं। ये दीर्घ संधि का अपवाद के अंदर मैंने आपको लिखवाया होगा। मारतंड भी किसको कहा जाता है? सूर्य को। छायापति, छायानाथ, मारतंड, पतंग, पूसा, उषा, ये जो रेड वाले लिखे हैं इनको आपको अच्छे तरीके से जहन में रखना है। ये चीजें आपको बहुत सारे पर्यायवाची याद करने के अंदर मदद करने वाली हैं। पूसा, रसगुल्ला, तावड़ो, भानु ही है। भानु, अरे भानु तो लिखा हुआ है ना, ये भानु लिखा हुआ है। भानु आपके सामने लिखा हुआ है, ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा? भानु सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगा। सुनो, हाँ, ध्यान रखना। अंशुमान अगर आपके सामने लिखा जाए तो अंशुमान का मतलब क्या होता है? गुरुजी अंशु का मतलब होता है किरण। जब किरण के पर्यायवाची मैं आपको पढ़ाऊंगा, ध्यान देना, किरण के पर्यायवाची आपको कौन कौन से यहाँ पे याद हो रहे हैं। किरण का मतलब गुरुजी एक तो कर होता है, ये भी इनडायरेक्ट हमें याद हुआ। एक किरण को मरीची कहते हैं, ये भी हमें याद हो गया। एक किरण को और क्या कहा जाता है? एक किरण को यहाँ पे कर, कर लिखा हुआ है, कर भी कहते हैं, मरीची भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? अंशु। अंशु का मतलब क्या होता है? अंशु का मतलब भी किरण होता है। जब मैंने आपको चंद्रमा के पर्यायवाची पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था सुधा प्लस अंशु, अमृत वाली किरणें कौन फेंकता है? चंद्रमा। हिम प्लस अंशु, ठंडी ठंडी किरणें कौन फेंकता है? हिमांशु किसको कहते हैं? चंद्रमा को।
और यहाँ पे लिखा हुआ है अंशुमान यानी किरणों वाला, यानी किरणों वाला, मान का मतलब होता है वाला, तो गुरुजी किरणों वाला कौन हो जाएगा? ये हमारा सूर्य हो जाएगा। सुनो, सूर्य के पास किरणें कितनी हैं? गुरुजी किरणें हजारों हैं। हजारों को क्या कहते हैं? सहस्र। हजारों को क्या कहते हैं? सहस्र। और सहस्र के साथ में अंशु जोड़ दो तो शब्द क्या बन जाएगा? सहस्रांशु। सहस्रांशु किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? सूर्य को। एक ध्यान रखना, किरणें बड़ी प्रचंड होती हैं, किरणें बड़ी प्रचंड होती हैं, इसलिए ये आपके लिए नया पर्यायवाची रहेगा। किरणें बड़ी जो है खतरनाक होती है इसकी, इसलिए कहा जाता है चंडासु। चंड प्लस अंशु, चंडांशु। चंडांशु भी किसको कहा जाता है? चंड यानी मतलब बड़ी खतरनाक किरणें होने के कारण जो खतरनाक प्रचंड है ना, चंड शब्द से चंड के साथ में अंशु शब्द जोड़ करके शब्द क्या बन गया? चंडांशु। चंडांशु भी किसको कहते हैं? सूर्य को कहते हैं। मारतंड कहते हैं, अंशुमान कहते हैं, हजारों किरणें रखता है सहस्रांशु कहते हैं, चंडांशु कहते हैं। आप तो मुझे ये बता दो, कमेंट बॉक्स में जो है इसका उत्तर रखना, सहस्रानन किसको कहते हैं? सभी बताना, सहस्रानन किसको कहते हैं और सहस्रदल किसको कहते हैं? सहस्रदल किसको कहते हैं? सभी कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दें। 1 नंबर ये और 2 नंबर ये, 1 और 2 लिख करके लिखें, सहस्रानन और सहस्रदल किसको कहा जाता? सब अंशु माली हो गया ना? यहाँ पे लिखा हुआ था माली, नहीं लिखा था? मरीची माली लिख दिया तो अंशु माली एक ही बात हुई। अंशु का मतलब किरणें और माली का मतलब क्या हो जाएगा? माला लेकर के आता है। अंशु माली कह दो चाहे मरीची माली कह दो, बताइए किसका पर्यायवाची हो जाएगा? अपवाद लिखवाए नहीं है तो मैंने अभी तक आपको संधि आपके क्लास में करवाई नहीं है ना? हाँ, रामचंद्र बिश्नोई करवाएंगे भाई, इंद्र के भी करवाएंगे ना? कमल, चलिए। हाँ, सविता लिख लिया आपने ना, हंस भी लिख लिया, ठीक है। ये सारे के सारे पर्यायवाची किसके हो जाते हैं? ये सारे पर्यायवाची। दिनपति अगर आ गया तो भी इसमें भी कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, दिनपति का मतलब भी क्या हो जाएगा? ये भी हमारा सूर्य हो जाएगा। दिन का पति कौन हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूं कि यहां तक जितने भी आपने सूर्य के पर्यायवाची लिखे हैं वो सारे याद। अगर आपको याद करना हो तो इनसे तो आपको सेंस लग जाएगा। जो आपके लिए नए आए हैं, जैसे सविता आया है, भानु आया, हंस आया, रवि आया, जो मैंने रेड से लिखे हैं, इनको आप क्या कर लेना, नोट कर लेना और दोबारा जब रिवाइज करो तो इनका ध्यान रखना। क्लियर है? पूसा नाम लिख दिया था क्या मैंने? हाँ, पूसा भी किसको कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। आशा और उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गया है, अच्छे तरीके से आ गया है। हाँ, इसका आंसर देना, सहस्रानन क्या है, सहस्रदल क्या है? शाबाश, सभी आंसर दें। सहस्रानन क्या है, सहस्रदल क्या है? कमल, हजार भुजा। सहस्रानन रावण का भाई। अरे रावण का भाई, सहस्रानन के बारे में पूछ रहा हूं। कमल, सहस्र का मतलब होता है हजार, सहस्र का मतलब होता है हजार, आनंद का मतलब क्या होता है? सिर। और हजारों सिर मैंने आपको बताए थे शेषनाग के। बोलो बोलो किसके बताए थे? शेषनाग के। सहस्र का मतलब होता है हजार, दल का मतलब होता है पंखुड़ियां। बताओ हजारों पंखुड़ियां किसकी होती है? कमल को कहते हैं। हजारों पंखुड़ियां किसकी होती है? कमल को। तो सहस्र दल कमल है और सहस्रानंद किसको कहते हैं? शेषनाग को कहते हैं। लेकिन यहाँ पे सहस्र मरीची अगर आपके सामने लिख दिया है तो सहस्र मरीची का मतलब होता है हजारों किरणें रखने वाला। बताओ कौन रखता है? हमारा सूर्य रखता है। आशा और उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है और ये सारी चीजें आपको याद भी हुई होंगी। अगर नहीं हुई है तो क्लास को एक बार फिर से आप रिवाइज कर लेना, सारी चीजें आपको क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी। सहस्रदल कमल, बिल्कुल बिल्कुल राइट बताया। चलिए आगे हम किसकी बात कर रहे हैं? आगे हम बात कर रहे हैं पर्वत की। किसकी? पर्वत की। पर्वत, हेडिंग डालें पर्वत। साथ साथ में नोट्स आपको बनाना है। हम किसके पर्यायवाची की बात कर रहे हैं? पर्वत की। पर्वत के कौन कौन से पर्यायवाची हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। आप कहेंगे गुरुजी पर्वत के कुछ पर्यायवाची हम पहले से जानते हैं, कौन कौन से? ध्यान दो। पर्वत के लिए आप गिरि शब्द जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं गुरुजी, बताने की आवश्यकता नहीं। पर्वत के लिए आप पहाड़ शब्द जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं गुरुजी, 101% जानते हैं। पर्वत के लिए आप कौन सा शब्द जानते हैं? पर्वत के लिए गिरी हो गया, पहाड़ हो गया। पर्वत के लिए आप सैल शब्द जानते हैं, बताओ क्या जानते हैं? सैल। मैंने कहा शिला से इनका निर्माण हुआ, शिला प्लस ए शब्द क्या बन जाएगा? सैल बन जाएगा। शिला से ए बन जाएगा सैल। तो सैल किसको कहते हैं? शिला किसको कहते हैं? पत्थरों को। ए जोड़ करके जिनका निर्माण पत्थरों से हुआ वो क्या कहलाएगा? सैल कहलाएगा।
किसको कहते हैं? पहाड़ को कहते हैं। बोलो, इतने सारे पर्यायवाची किसके हो जाते हैं? पर्वत के हो जाएंगे। गुरुजी गिरी जानते हैं, पहाड़ जानते हैं, सैल जानते हैं, ये किसके पर्यायवाची हैं? पर्वत के हैं। पर्वत को एक अद्री भी कहा जाता है। पर्वत को क्या कहा जाता है? अद्री भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। गुरुजी रख लेंगे, लो रेड कर देता हूं। अद्री किसको कहते हैं? पर्वत को कहते हैं। अब आपको कौन कौन से पर्यायवाची पर्वत के लिए याद हो रहे हैं? ध्यान रखना, पर्वत के जैसे ही आप पर्यायवाची याद कर लेते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, पर्वत के जैसे ही पर्यायवाची आप याद कर लेते हैं, हिमालय के फ्री में याद हो जाएंगे। हिमालय के पर्यायवाची आपको फ्री में याद हो जाएंगे, अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। लिखो, पर्वत के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? हाँ, अचल, बिल्कुल किसी ने लिखा है अचल। ए का मतलब नहीं, चल का मतलब होता है चलने वाला। ध्यान रखना, ए का मतलब चल, ए का मतलब नहीं, चल का मतलब होता है चलने वाला। जो चलता नहीं है, अचल किसको कहते हैं? पर्वत को। और अचला अगर बना दिया जाता है तो अचला हमारा कहा जाता है पृथ्वी को। और गुरुजी, न का मतलब नहीं और ग का मतलब होता है गमन करने वाला, यानी नग किसको कहा जाता है? ग का मतलब गमन और न का मतलब नहीं, जो गमन नहीं करता है, पहाड़ को क्या कहा जाता है? नग कहा जाता है। बोलो क्या कहा जाता है? सर नदियां छोड़कर चली गई इसलिए पर्वत। तुंग, बिल्कुल। हाँ, ध्यान देना, तुंग, तुंग का मतलब होता है ऊंचा। तुंग का मतलब किसी ने लिखा है कि तुंग, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि तुंग का मतलब क्या होता है? ऊंचा। तो ऊंचा किसको कहा जाता है? ऊंचा तो गुरुजी पर्वत होता है, उससे ऊपर क्या होता है? तो ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा? पर्वत का। तो पर्वत के आपको पर्यायवाची याद करने हैं, साथ साथ में हिमालय के पर्यायवाची आपको फ्री में याद हो जाएंगे। ध्यान देना, गिरी जानते हैं, पहाड़ जानते हैं, सैल जानते हैं, अद्री हमने देखा, चलता नहीं है, गमन नहीं करता है, और ऊंचा होने के कारण क्या कहा जाता है? तुंग कहा जाता है। एक आपको ध्यान रखना है, कहा जाता है धरणीधर। धरणीधर, हमारे विद्वानों ने पर्वत को जैसे ही देखा, उनको लगा ये बहुत बड़े बड़े हैं। जैसे उनको लगा, इन्होंने धरणी को यानी धरती को धारण कर रखा है, धरती को इन्होंने धारण कर रखा है। और सुनो गौर से, अगर आपके सामने महीधर शब्द आ जाए तो गुरुजी, मही का मतलब भी पृथ्वी होता है और धर का मतलब भी होता है धारण करने वाला। अगर मही को धारण अगर किसी ने कर रखा है तो वो किसको माना गया है? पर्वत को माना गया है। धरणीधर शेषनाग को भी कहते हैं। विद्वानों का मानना है शेषनाग के ऊपर पृथ्वी है, उसके सिर के ऊपर है, तो धरणीधर किसको कहते हैं? शेषनाग को भी कहते हैं। किसको कहते हैं? शेषनाग को। तो हमारे विद्वानों ने कहा पर्वत ने पृथ्वी को, जैसे वो इतने ऊंचे हैं, इस प्रकार से बने हुए हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे पृथ्वी को इन्होंने धारण कर रखा है, पकड़ करके रखा है। तो धरणीधर है और महीधर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महीधर हो जाएगा। और बताइए कौन कौन से पर्यायवाची हो सकते हैं? हाँ, तो यही बात हुई ना। अगर भूधर लिखा तो मैंने इसमें कौन सा नया जो है आपने पर्यायवाची लिखा है? भू का मतलब भूमि, धर का मतलब होता है धारण करने वाला। बात वही है कि विद्वानों को लगा जैसे पहाड़ों ने पृथ्वी को यूं पकड़ रखा है, पृथ्वी को क्या कर रखा है? पकड़ रखा है। तो भूधर हो गया, महीधर हो गया, धरणीधर हो गया। विचित्र प्राणियों, उप्पल पत्थर होता है। किसी ने लिखा उप्पल, ध्यान रखना, उप्पल का मतलब क्या होता है? पत्थर। और उत्पल का मतलब होता है कमल। ध्यान देना, विशेष आपको ये आपसे पूछा जा सकता है शब्द युगम के अंदर, है ना। उप्पल का मतलब क्या होता है? पत्थर होता है। विशेष ध्यान देना, उप्पल, उप्पल किसको कहते हैं? पत्थर को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पर्वत के और कौन कौन से पर्यायवाची हो सकते हैं? धराधर हो जाएगा, अद्री मैंने आपको लिखवा दिया है, महीधर हो जाएगा, धराधर, धरा का मतलब क्या है? धरा का मतलब क्या है? भूमि। और धर का मतलब होता है धारण करने वाला। आप तो मुझे कमेंट करके ये बताएं, धाराधर किसको कहते हैं? ध्यान देना, आपके लिए अलग से एक पर्यायवाची लिख रहा हूं, धाराधर। धाराधर और धराधर क्या दोनों अलग अलग हैं? अगर अलग अलग हैं तो धाराधर किसको कहा जाता है? कृपया मुझे बताएं कमेंट करके। मैंने यहां पे लिखा, धरा का मतलब पृथ्वी, धर का मतलब होता है धारण करने वाला। जिसने पृथ्वी को धारण कर रखा वो तो पर्वत है, लेकिन धाराधर किसको कहा जाता है? इस बात का मुझे जो है जवाब दीजिए जल्दी से। धाराधर, अद्री हो गया, अद्री हो गया। मुझे ये बताएं कि धाराधर किसको कहते हैं? धाराधर, मैंने आपको जितने पहले, आज से तीसरी क्लास में शायद मैंने आपको बताया था कि धाराधर किसको कहा जाता है। बादल, एजुकेशन फॉर मी, बादल। कपिल, बादल। समुद्र, एस चौधरी, समुद्र। सुनो,
धर जहां पे लगा होता है धारण, और धारण करके कौन घूमता है? बादल। और जिसने भी बादल इसका आंसर बताया है बिल्कुल राइट है। धारा का मतलब हो गया जल, और धर का मतलब हो गया धारण करने वाला। जल को धारण करके कौन घूमता है? बादल घूमता है। तो धाराधर कौन हो जाएगा? बादल। धरा का मतलब होता है पृथ्वी, और धर का मतलब होता है धारण करने वाला, और पृथ्वी को जिसने धारण किया वो कौन हो जाएगा? समुद्र जो कौन हो जाएगा? पर्वत हो जाएगा। एक ध्यान रखना, पर्वत के लिए एक पर्यायवाची और बनता है, इसको कहा जाता है कोह। और क्या कहा जाता है? कोह। एक पर्यायवाची कहा जाता है जबल। क्या कहा जाता है? जबल। ये भी किसके पर्यायवाची हो जाते हैं? पर्वत के पर्यायवाची हो जाते हैं। कोह भी इनका पर्यायवाची हो जाएगा, जबल भी इनका क्या हो जाएगा? पर्यायवाची हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए, तो कल आपको अच्छे तरीके से ये पर्यायवाची आपको याद करके आने हैं पर्वत के, और हिमालय के देखना कि कैसे आपको याद होते हैं। कल आपको अच्छे तरीके से पर्वत के पर्यायवाची याद करके आने हैं। गुरुजी याद क्या करना है? याद है हमें? गिरी कहते हैं, पहाड़ कहते हैं, शिला से पर्वत इनका जो है निर्माण हुआ तो शैल कहलाते हैं। अद्री हमारे लिए नया है, याद रख लेंगे। चलते नहीं अचल है, नग कहलाएंगे। तुंग बहुत ऊंचा है ना। एक शब्द आता है उत्तुंग। क्या आता है? उत्तुंग। उत्तुंग का मतलब क्या होता है? बहुत ऊंचा। सॉरी, उत्तुंग नहीं, अत्तुंग। अत्तुंग। अगर आपके सामने ये वाक्यांश के लिए एक शब्द आ जाए कि अतुंग किसको कहते हैं? गुरुजी, तुंग का मतलब होता है ऊंचा, ए का मतलब नहीं। जो ऊंचा नहीं है उसे क्या कहते हैं? अतुंग कहते हैं। तो तुंग का मतलब ऊंचा, पर्वत बहुत ऊंचा होने के कारण तुंग कहलाते हैं। धरणी को धारण कर रखा है, धरणीधर। और किसको कहा जाता है? शेषनाग को भी कहा जाता है। मही को धारण कर रखा है, भूधर है। धराधर कहलाएंगे। धाराधर जो है किसको कहते हैं? बादल को कहते हैं। ये इसका पर्यायवाची नहीं, ये बादल का है। कोह भी कहते हैं, जबल भी कहते हैं। ये सारे पर्यायवाची अपने पहाड़ के हो जाते हैं। अब हमें देखना है कि हिमालय के कौन से हैं, किस प्रकार से हमें हिमालय के पर्यायवाची याद होंगे या फिर नहीं। ये सब जानने के लिए कम से कम करना पड़ेगा एक दिन का वेट। नेक्स्ट एपिसोड कल। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।